परमेश्वर के इस विशेष आराधना में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का। एक बार फिर से एक सप्ताह के उपरांत परमेश्वर ने एक नव सप्ताह में इस पवित्र दिन की पवित्र हालत में हमें पहुंचाया है और हम सबको ये मौका दिया है कि हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ और सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड कलीसिया का एक विशाल खानदान के रूप में हम परमेश्वर की हम्द व तारीफ करें। आइए हम अपनी इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की हम्द व तारीफ में मिलकर हम सबसे पहले एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 215। गीत नंबर 215, अक़दस अक़दस अक़दस।
समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है संत मती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 29वें पद तक। संत मती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 29वें पद तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर कुछ देर चिंता मनन करें, आइए अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की हमद तारीफ में मिलकर हम एक गीत और अर्पित करें, जिसका नंबर है 284, गीत नंबर 284, रख तू मुझे क्रूस के पास।
प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से इस प्रातःकालीन वेला में आप सबका हार्दिक स्वागत है और परमेश्वर के हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि मैं और आप उसकी इबादत करने के लिए एक विशाल खानदान के रूप में इकट्ठा होने वाले बन सके। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन परमेश्वर के महिमा के लिए उसके वचन पर चिंतन मनन करने के लिए हमारे बीच में पढ़ा गया, जो कि मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद से लेकर 29वें पद तक हमने सुना या हमने पढ़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अंश में दो महान सच्चाइयाँ या दो महान सत्य पाए जाते हैं। पहली बात कि मनुष्य की सच्चाई को प्रमाणित करने का एक ही उपाय है। अगर हम किसी इंसान की सत्यता को या उसकी सच्चाई को प्रमाणित करना चाहते हैं या प्रमाणित करने का हमें अवसर मिला है, तो एक ही उपाय मेरे और आपके पास है, और वो उपाय है कि मानव का आचरण, अर्थात मनुष्य का आचरण। क्योंकि अच्छे आचरण का स्थान अच्छे शब्द कभी नहीं ले सकते हैं। कभी कभी हमारे बीच में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाता है, अच्छे शब्दों से प्रचार किया जाता है, अच्छे शब्दों का कलेक्शन करके गवाही दी जाती है, लेकिन उसके माध्यम से मनुष्य का आचरण कदापि पता नहीं पड़ पाता है कि उसका आचरण अच्छा या बुरा है। तो पहली बात ये निकल के आती है कि प्रमाणित करने का एक ही उपाय है, और वह है मनुष्य का आचरण। क्योंकि अच्छे आचरण का स्थान अच्छे शब्द कभी भी नहीं ले सकते हैं। और जो दूसरा कारण है या दूसरी बात है वो है कि प्रेम को प्रमाणित करने का एक ही उपाय है, और वो है आज्ञा पालन करना। अगर हम अपने माँ बाप के प्रति, हम अपने बड़े भाई बहनों के प्रति, हम अपने अधिकारियों के प्रति, हम अपने खुदावन यीशु मसीह जो कि सनातन परमेश्वर है और इस पृथ्वी का समस्त मानव जाति का एकमात्र मुक्तिदाता परमेश्वर है, अगर हम अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं तो हमें इन सब लोगों का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। इन सब अधिकारियों की, अपने माँ बाप की, अपने बड़े भाई बहनों की या अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हो सकता है कोई बेटा या कोई बेटी अपनी माँ से कहता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, माँ मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और कभी कभी माँ भी मुस्कुराकर अपने बच्चों से कहती होगी, हाँ बेटा, हाँ बेटी, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अच्छा होता कि तुम अपना प्यार कुछ अधिक अपने व्यवहार के माध्यम से प्रकट करते, अपने शब्दों से नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तिगत जीवन की गतिविधियों के द्वारा अगर तुम इस प्रेम को प्रकट करते तो ज्यादा बेहतर होता। कहने का मतलब यह है कि बहुत बार हम अपने शब्दों से परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, और नाना प्रकार से हम ये शो करना चाहते हैं कि परमेश्वर से हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कितना करीबी है। लेकिन शायद ऐसे भाई बहन या मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को दुत्कारते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को नकारते हैं, अपने जीवन या जीवन की प्रत्येक गतिविधि से परमेश्वर का, परमेश्वर की शिक्षाओं का, उसके वायदों का, उसकी बातों का हम बहिष्कार करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा आज इस प्रातःकालीन बेला में यह है कि आचरण के बिना हमारा विश्वास जो है असंगत है, और आज्ञा पालन बिना या बिना आज्ञाकारिता के प्रेम
असंभव है, असंभव बात है। अगर हम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं हैं और हम कहें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये एक झूठी बात है, ये एक भ्रम में जीने वाली बात है, यह एक असंगत बात है। हम अपने शब्दों से मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। अभी हमने ये पाठ जो पढ़ा, इसमें एक सच्ची नींव या चट्टान पर बुद्धिमान का घर का जिक्र पाया जाता है। और बाइबल बताती है कि जिस घर की नींव चट्टान पर बनी है, वही परिवार टिक सकता है, वही घर टिक सकता है, वही कलीसिया टिक सकती है। अतः जिस जीवन की नींव मजबूत है, वही परीक्षाओं को सह सकता है। आज मैं और आप जिस वातावरण से जी रहे हैं, पूरे विश्व के साथ, पूरे भारतवर्ष के साथ, अपने शहर के नागरिकों के साथ, मैं कहना चाहता हूं, जिस घर की, जिस परिवार की, जिस मसीह व्यक्ति की नींव मजबूत है, वही इन परीक्षाओं में सफल हो सकता है, वही इन हालातों में से गुजर सकता है, वही इन संघर्ष में आगे निकलकर जयवंत हो सकता है या विजयी घोषित हो सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, मंडली से, चर्च से दो बातों की मांग करते हैं। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मनुष्य सुने, सुनने वाला हो, सुनने की आदत उसमें हो। लेकिन आज मानव के बीच में या समाज के बीच में ये विडंबना है, आज मेरे और आपके खानदानों में ये विडंबना है कि हमारे सामने बड़ी कठिनाई ये निकल कर आ रही है, दिखाई देती है कि बहुत से लोग यीशु की शिक्षा को नहीं जानते, कलीसिया की शिक्षा को नहीं जानते हैं, कलीसिया का जो अनुशासन है उसका संचालन करने के लिए उससे वो अनभिज्ञ है, वो नहीं जानते हैं। और कभी कभी स्थिति इससे भी खराब दिखाई देती है या महसूस होती है कि बहुत बार लोगों को यीशु मसीह की शिक्षा और कलीसिया की शिक्षा के संबंध में गलत जानकारियां प्राप्त होती हैं, संविधान का गलत ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, अनुशासन का गलत तरीके से किसी के द्वारा वो पोषित किए जाते हैं। और जब गलत तरीके से पोषित किए जाते हैं या उनको नवरेश किया जाता है, तो एक गलत तरीके की अंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में आती है और फिर वो उनको चर्च के विरोध में, कलीसिया के विरोध में खड़ी करती है। तो बहुत बार कलीसिया के भाई बहनों को यीशु मसीह की शिक्षा और कलीसिया की शिक्षा के संबंध में बहुत गलत जानकारी प्राप्त होती है। और जब गलत जानकारी प्राप्त होती है तो वो उस यूनिट को, वो उस संस्था को दोषी मानने लगते हैं। और बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाएं, बहुत से मसीह परिवार आज ये सब कुछ हमारे शहर में, हमारे बीच में या हमारी कलीसिया में कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग उसकी बातों को सुने, उसकी शिक्षा को सुने। और दूसरी बात जो है कि जैसा कलीसिया सुनती है, जैसा विश्वासी लोग सुनते हैं, वैसा ही आचरण अपने जीवन में अपना, वैसा ही अपना करैक्टर बनाने की कोशिश करें। आज हमारा ज्ञान तभी सार्थक होता है या हो सकता है जब कार्य में ट्रांसफॉर्म किया जाए या कार्य में परिणत किया जाए। खाली ज्ञान हासिल करने से काम नहीं होगा, उस ज्ञान को जो है इम्प्लीमेंट करना होगा या उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने कार्यों में या जीवन की प्रत्येक गतिविधि में हमें परिणत करना होगा। और ये बात बिल्कुल संभव है कि कोई मनुष्य मसीह आचरण संबंधी परीक्षा में पहला नंबर प्राप्त कर सके या पहला नंबर प्राप्त हो, उसे बाइबल का बहुत ज्ञान हो, उसे बाइबल की बहुत सी आयतें याद हो। मैं अक्सर बताता हूं कि जब मैं कंफर्मेशन
क्लास लेता हूँ और कंफर्मेशन में बच्चों को सिखाता हूँ, क्लास में सिखाता हूँ, और उसके बाद बच्चे अपना एग्जाम देते हैं या टेस्ट देते हैं तो 100% उनके मार्क्स आते हैं, 100%। लेकिन जैसे जैसे वो अपने जीवन में बढ़ते हैं, अपने परिवार में बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि जो उन्होंने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा था उसके अनुसार उनके जीवन में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। जो कुछ उन्होंने कंफर्मेशन में सीखा और लिखा और प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए, अपने जीवन में उसके अपोजिट जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह संभव है कि कोई मनुष्य मसीह आचरण संबंधी परीक्षा में पहला नंबर पास हो, लेकिन शायद वो एक अच्छा मसीही नौजवान ना हो, वो एक अच्छा मसीही ना हो। अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान कर्म में उतरना चाहिए, हमारा ज्ञान कर्म में तब्दील होना चाहिए, हमारा सिद्धांत व्यवहार में बदलना चाहिए। एक उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि यदि किसी डॉक्टर की बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं तो उसके पास हमारा जाना व्यर्थ होगा। कभी कभी मैं देखता हूं कि मरीज लोग डॉक्टर से बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, और फिर डॉक्टर को कहना पड़ता है कि डॉक्टर आप हैं या डॉक्टर मैं हूं। तो अगर हम किसी डॉक्टर की बात को सुनने के लिए या उसके इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसके पास हमारा जाना व्यर्थ हुए। इसी तरह हजारों मसीही लोग मेरे और आपके शहर में, मेरे और आपके देश में ऐसे हैं जो प्रत्येक रविवार यीशु मसीह की शिक्षा को गिरजाघरों में जाकर सुनते हैं और उनके पास व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन की जानकारी बहुत है, उनके पास ज्ञान है। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं और कह सकता हूं कि ऐसे भाई बहन जरा सा भी प्रयास नहीं करते कि उस शिक्षा को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारा जाए, उस शिक्षा को अपने व्यवहारिकता में अमल में लाया जाए, जिससे कि लोग प्रभावित हो सके और लोग हमारी एटीट्यूड के द्वारा, हमारे जीवन की गतिविधियों के द्वारा लोग एक जीवित, एक सच्चे परमेश्वर को जानने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें यीशु मसीह का अनुयायी बनना है तो मुझे और आपको सुनने की आदत डालनी होगी, और न केवल वचन को सुनने की आदत डालनी होगी लेकिन उसको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या मेरे और आपके पास कोई ऐसा शब्द है जिसमें सुनना और करना दोनों का भाव दिखाई देता है या दोनों का भाव प्राप्त होता है? हाँ, मैं कह सकता हूं मसीह लोगों के पास, मसीही कलीसियाओं के पास, मसीही खानदानों के पास, मसीही व्यक्तित्व के पास एक ऐसा शब्द है, और वो शब्द है आज्ञाकारिता, वो शब्द है आज्ञा पालन। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह हमसे पूर्ण आज्ञा पालन की मांग करता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है आज्ञा का मानना सीखना। और हम देखते हैं बाल्यावस्था से ही प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को आज्ञा पालन करना सिखाता है। वो चाहता है कि बच्चे उसका हुक्म माने। अगर बच्चे माता पिता का हुक्म नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर से उनको शारीरिक तौर से नुकसान हो सकता है, उनको मानसिक तौर से नुकसान हो सकता है। तो जो शब्द है वो है आज्ञा पालन, और प्रभु यीशु मसीह हमसे पूर्ण आज्ञा पालन की मांग करते हैं, क्योंकि मानव के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना सीखना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के आज्ञा पालन की प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से मांग करता है। और प्रभु यीशु मसीह का यह दावा है कि यीशु की आज्ञा का पालन करना ही जीवन की एक सबसे मात्र पक्की नींव है। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो वो यही, हम बुजुर्ग हैं, हमारे अजीज हैं, वो यही फरमा रहे थे, आज जरूरत है कि परमेश्वर के बेशकीमती लहू में अपने आप को ढक लेने,
जो बेशकीमती बलिदान, जो बेशकीमती लहू उसने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए दिया था, बहाया था, हमें उस लहू को पहनने की आवश्यकता है। अर्थात हमें उस लहू के द्वारा जो हम छुड़ाए गए हैं, उस लहू के द्वारा हम लोग शुद्ध किए गए हैं, श्वेत किए गए हैं। ऐसे परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनना और उसका जो अभिप्राय है चर्च से, कलीसियाओं से, मंडली से, उस अभिप्राय में हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यीशु का यह दावा है कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना ही जीवन की एक सबसे पक्की या एक सबसे मजबूत नींव है। और उसका ये वायदा है कि चाहे कितने भी आंधी आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी विपदाएं आ जाएं, और जिस महामारी से, कोविड-19 महामारी से हम गुजर रहे हैं, और फिर भी परमेश्वर का रहम हम सब पर बना हुआ है। हम सबको वो जीवन दे रहा है, हम सबको वो सुअवसर प्रदान कर रहा है कि इन हालातों में, इन परिस्थितियों में मैं भी, हम सब परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बन सके। और परमेश्वर का वचन मसीहों के जीवन से क्या अभिप्राय करता है, रखता है, उस अभिप्राय को अपने संज्ञान में लाकर उन सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले बन सके, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाले बन सके, जिससे कि न केवल हमारे जीवन की नींव मजबूत हो सके, लेकिन हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधियों से लोग प्रभावित हो सकें, लोग अपने जीवन की नींव को मजबूत बना सकें, लोग उस छत्र छाया में अपने जीवन का अनुभव कर सकें जो कि उनके ऊपर अपने आप को अनुग्रहित करता है। तो उसका, यीशु मसीह का ये वायदा है, चाहे कैसे भी विपदाएं क्यों ना आए, चाहे कैसे भी आंधी तूफान क्यों ना आए, लेकिन जो जीवन यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने की नींव पर टिका है, उस नींव पर बना हुआ है, वही जीवन सुरक्षित रहेगा। ये उसका वायदा है। और ये वायदा इस कोविड-19 के वातावरण में नहीं, लेकिन ये वायदा उसका पिछले 2000 वर्ष से है। और आज ये बात और भी हमें उचित लगती है, मजबूत लगती है कि इन परिस्थितियों में भी अगर आज मैं और आप भी जीवितों के साथ इस धरती पर अपने आप को पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी योजना है। वो मुझे और आपको अवसर दे रहा है कि मैं और आप अपने जीवन को मजबूत बना सकें, मैं और आप अपने जीवन की जो नींव है उसको मजबूत बना सकें और उस चट्टान पर अपने जीवन को पा सके, अनुभव कर सके, जो कि परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के वायदे से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के समीपता से कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। तो परमेश्वर आज इस प्रातः काल में हम सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वामी अंतर्यामी एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति, बड़े प्रशंसा, बड़े धन्यवाद के बलि के साथ आपके चरणों में अर्पित हैं। और हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम सब के ऊपर आपने अपने आप को नाजिल कर रखा है। हम सबको आपने अपने अभिषेक से हमको परिपूर्ण कर रखा है। और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने आज इस प्रातःकालीन बेला में हमें हमारे निवास स्थानों में, हमारे खानदानों के बीच में हमें एकत्र किया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो रहा है। हमारे प्रयास से, हमारे परिश्रम से, हमारे त्याग से और उन आध्यात्मिक वरदानों का उपयोग करने के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को अंजाम मिल रहा है। आप प्रसन्नचित हो रहे हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं और व्यक्तिगत तौर से हम सब से आप बातचीत कर रहे हैं और आपके दाने दर में आपके स्पर्श की अनुभूति से हम लबरेज हो रहे हैं। प्रभु, हम इस चिंतन मनन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, आप इसको आशीषित करें ताकि हम सबके जीवनों में ये
प्रभावशाली बन सके, हम सबके जीवन को प्रभावित करने वाला बन सके और हम इस वचन के द्वारा पोषित होकर आने वाले सप्ताह के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। हम शुक्रगुजार हैं कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए जिनको कि आपने एक दोस्त की हैसियत से संभाल कर रखा है। भविष्य के लिए उनका जीवन, उनकी सेवकाई, उनका स्वाद हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, जबकि इन हालातों में आर्थिक व्यवस्था पिता परमेश्वर इससे प्रभावित हो रही है और बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत से डाउन आ रहे हैं। पिता परमेश्वर आप उनको दाहिने दरमियान हाथ से संभाल कर रखें, ताकि जो अवसर उनको मिल रहा है इस अवसर का उपयोग कर सके और उन डाउन में होते हुए भी आपके विश्वास गवाह बन सके। पिता परमेश्वर हम अपने कलीसिया के प्रत्येक खानदान को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी उपस्थिति उनके बीच में बनी रहे, आप उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक देवे, अपने बेशकीमती लहू में उन सबको ढांप लें, ताकि आपके बेशकीमती लहू के मूल्य को जान सकें, उससे अपने आप को लबरेज कर सकें और उस लहू में होते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवन को संरक्षित करते हुए आपकी शुक्रगुजारी अदा कर सकें, आपकी मनादी, आपके विश्वास गवाह बनने वाले बन सके। हम खासतौर से प्रार्थना करते हैं भाई नवनील डैनियल पुष्पम के लिए, भाई हरिमोहन के लिए, भाई आशीष एरिक मैसी के लिए, बहन रूथ मसीह के लिए, जबकि आज उसकी वर्षगांठ है। इन चारों भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते खुदावन, जबकि आपने इनके जीवन को इस योग्य पाया इस दुनियावी जीवन में एक वर्ष पूरा कर सके और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके। इन चारों पर आपकी असीम कृपा बनी रहे, आपकी दृष्टि बनी रहे, आप इनके जीवन को सुशोभित करें, आप अच्छे विचारों से, अच्छे आचरण से इनको मामूल करें, ताकि जो विश्वास आपने इनके ऊपर जताया है उस विश्वास में ये खड़े उतर सके और डे बाय डे जो जीवन आप उन्हें देने जा रहे उस जीवन का अभिनंदन कर सके और केवल आपकी गवाही के लिए अपने जीवन का उपयोग करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कलीसिया में उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने की अपने 10th की और 12th की परीक्षाओं को पास किया है, खासतौर से आइजक अनुज अब्राम के लिए और अनुकृति दास के लिए, जिनकी सूचना में मिली है और अच्छे नंबरों से उन्होंने अपने 10th की परीक्षा को पास किया है। इन दोनों बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे और खुदावन जिस उद्देश्य के लिए आपने एक नई कक्षा में इन दोनों को पहुंचाया है, उस बड़े मजबूती के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, आपके विश्वास में बने रहते हुए बड़े समर्पणता के साथ अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई को कर सके। बाकी और भी भाई बहन जिन्होंने एग्जाम दिए हैं और जिनका रिजल्ट आने वाले दिनों में आने वाला है, खुदावन आप उन बच्चों की भी सुधि लें, ताकि उनकी मेहनत और लगन के द्वारा उनको परीक्षा फल प्राप्त हो सके और वो एक नई कक्षा में जा सके। अंत में हम कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, जहाँ कहीं भी वो सेवारत है, जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति उनके बीच में बनी रहे, तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखें और सबके चारों तरफ अपने बेशकीमती की लहू के बाड़े को बांधे रहे। अंत में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आप हमारी इस विनती को सुने और स्वीकार करें, आपके मीठे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको आशीष दे।